2.6 में वो कहता है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 लिख दी है, vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 ms माइनस 2। दूसरी लाइन में वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देता है, तो हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 ms माइनस 2। फिर वो लिखता है फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। जब वो 100 मीटर का फासला तय कर ले तो बाद में उसकी स्पीड क्या होगी, और वो स्पीड उसको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो उसने कहा है कि बाद वाली स्पीड जो है वो मालूम करें और उसको जवाब किलोमीटर पर आवर में चाहिए। हम जानते हैं कि स्पीड मीटर पर सेकंड में ही होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे उसकी स्पीड और बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। और साथ में वो लिखता है इट हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो हमने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो डाटा है वो हमें सवाल में से मिल जाता है, जैसा कि उसने स्टार्ट में लिखा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और साथ में उसने लिख दिया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 ms माइनस 2, तो एक्सेलरेशन भी उसने दिया हुआ है, तो हमने एक्सेलरेशन भी लिख दिया a इज इक्वल टू 0.5 ms माइनस 2। और फिर वो कहता है फाइंड द स्पीड व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। वो कहता है 100 मीटर का फासला तय कर लिया है, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया 100 मीटर, और उसने कहा 100 मीटर का फासला तय करने के बाद वाली स्पीड निकालो, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने निकालनी है। ब्रैकेट में हमने लिख दिया है इन किलोमीटर पर आवर। ये बात की बात है, जो भी हमारे पास जवाब आएगा उसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। डाटा हमारे पास मौजूद है, वी आई हमारे पास नोन है, एक्सेलरेशन नोन है, डिस्टेंस नोन है और वी एफ अननोन है। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है जिसमें वी एफ जो है वो अननोन हो और बाकी सारी चीजें जो है उसमें नोन हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक चीज अननोन हो यानी कि वी एफ, बाकी चीजें नोन हो, तो इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आ जाती हैं, यानी कि 3 वैल्यूज जो है वो हमारे पास गिवन है और एक वैल्यू अननोन है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यूज जब हम पुट करते हैं 2 हमने वैसे लिख दिया, उसके बाद a की वैल्यू 0.5, s की वैल्यू 100 थी, वी एफ स्केयर हमने वैसे लिख दिया, माइनस वी आई हमारे पास 0 था, 0 का स्केयर लिख दिया, 0 स्केयर 0 ही होता है, तो राइट साइड में वी एफ हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, और लेफ्ट साइड में 100, 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। कैलकुलेटर से जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा। तो वी एफ स्केयर की वैल्यू हमने निकाल ली है, जबकि हमें वी एफ की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने लिखा टेकिंग स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ताकि स्केयर खत्म हो जाए और वी एफ की वैल्यू हम निकाल सकें। तो हमने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ स्केयर रूट हमने लिया है, 100 का स्केयर भी हो गया और वी एफ का भी वी एफ स्केयर का भी स्केयर रूट हो गया, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया। ये स्केयर वी एफ वाला स्केयर रूट के साथ कट जाएगा और दूसरी तरफ 100 का जब स्केयर रूट लेते हैं कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास 10 आ जाता है। तो हमारे पास वी एफ की वैल्यू जो है वो बराबर 10 के आ गई। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ गई 10 ms माइनस 1। फाइनल वेलोसिटी 10 आ चुकी है। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता अगर वो कहता ना कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। चूंकि उसने कहा है किलोमीटर पर आवर में चेंज करो तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते रहे हैं, और उसमें हम क्या करते थे 1000 से मल्टीप्लाई करते थे और 3600 से डिवाइड करते थे, तो तब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आता था।
अब हम मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो पहले से ऑपोजिट काम करना पड़ेगा, यानी कि पहले 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हमने 1000 से डिवाइड किया, और पहले 3600 से डिवाइड करते थे और अब हमने इस वक्त मल्टीप्लाई कर दिया। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ऊपर 36,000 और नीचे हमारे पास 1000 है, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 36 आ जाता है। तो 36 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड पे कंप्लीट था, लेकिन उसको जवाब जो है वो चाहिए था किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया ताकि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो ना कहता तो 10 ms-1 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 2.7। 2.7 जो है बुक में देखें तो आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नज़र आएगा। इसके साइज की तरफ नहीं जाना, बल्कि एक एक चीज़ समझ के इसको सॉल्व करना है। ओवरऑल क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एंड में कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। इसका मतलब है वो जैसे भी मूव हुआ उसको टोटल डिस्टेंस चाहिए, हर लम्हे का डिस्टेंस चाहिए, शुरू से लेके एंड तक जितना फासला ट्रेन ने तय किया वो उसको चाहिए। तो ये आप जेहन में रखें कि हमने डिस्टेंस मालूम करना है और टोटल डिस्टेंस मालूम करना है 2.7 में। तो 2.7 में टोटल डिस्टेंस मालूम करने को कहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीड करना स्टार्ट से। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से चली है ट्रेन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऐसी सूरत में इसकी जीरो होगी। accelerates uniformly and attains a velocity of 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी जो है VF 48 हो गई। तो अगर इतना रीड करें हम और डाटा लिखें तो हमारे पास जो डाटा आ जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चली थी। अगर आप देखें गौर से तो डाटा के ऊपर मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में फॉर फर्स्ट 2 मिनट, क्योंकि पहले 2 मिनट किसी और तरीके से ट्रेन चलती है, अगले 5 मिनट किसी और तरीके से चलती है, और लास्ट 3 मिनट जो है वो किसी और तरीके से ट्रेन मूव करती है। तो इसलिए हमारे पास इस सवाल में 3 किस्म के डाटा आएंगे और उन्हीं के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। पहला डाटा जो उसने पहले पोर्शन में दिया है वो कहता है कि ट्रेन, यानी कि 2 मिनट का जो उसने डाटा हमें दिया है, जो कि हमने डाटा में लिख दिया फॉर 2 मिनट। उसने कहा ट्रेन रेस्ट से चली, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ट्रेन रेस्ट से चली, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद कहता है बाद में उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर होगी, तो हमने लिख दिया उसकी बाद वाली वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। और हम जानते हैं तमाम न्यूमेरिकल्स SI यूनिट में सॉल्व करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 13.333 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम जो था वो गिवन था 2 मिनट, और हम जानते हैं टाइम सेकंड्स में इस्तेमाल करते हैं, SI यूनिट सेकंड है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 120 सेकंड्स होते हैं 2 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड। डिस्टेंस हमने मालूम करना है। अब 2 मिनट का जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं। VI और VF यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है, और तमाम इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन मौजूद होता है। इसका मतलब है डिस्टेंस मालूम नहीं किया जा सकता जब तक कि हम एक्सेलरेशन नहीं मालूम कर लेते। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई करनी है जिसमें एक्सेलरेशन अननोन हो और बाकी चीज़ें नोन हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करते हैं तो इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन जो है वो अननोन है और बाकी चीज़ें हमारे पास नोन है। तो वैल्यूज इसमें पुट करें। VF की वैल्यू 13.33, VI की वैल्यू 0, प्लस A हमने वैसे ही लिखा क्योंकि हमने मालूम करना था, और 120 टाइम आ गया हमारे पास। 0 जब ऐड होगा तो 0 गायब हो जाएगा, 120 A बराबर आ गया 13.33,
120 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा 13.333 डिवाइडेड बाय 120 और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है 0.111 ms माइनस 2। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 0.111 ms माइनस 2। उसके बाद एक्सेलरेशन अगर निकल चुका है तो इसका मतलब है अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है जिसमें डिस्टेंस अननोन हो और बाकी चीज़ें नोन हो। तो हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई की। ज़्यादातर डिस्टेंस के लिए सेकंड ही अप्लाई हो रही होती है क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे पास नोन होती हैं। वी आई जो है गिवन था, टी जो है वो भी गिवन था, एक्सेलरेशन अननोन था वो हमने निकाल लिया है और टाइम भी हमारे पास गिवन है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले वी आई की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 120 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की 0.111 और टाइम की 120 का स्केयर। 120 का स्केयर कैलकुलेटर से लें तो 14400 आ जाता है और 0.111 को हमने वैसे ही लिख दिया और 1/2 को यानी कि 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है और शुरू में 0 और 120 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। तो 0 तो गायब हो जाएगा। बाकी ये तीन वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है 799.2 मीटर्स। कैलकुलेटर से तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 799.2 मीटर्स। अब अगले पार्ट में वो क्या कहता है, ये हमारा नेक्स्ट 5 मिनट है और क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि इस नेक्स्ट 5 मिनट में वो किस तरीके से मूव कर रहा था, इसलिए हमने इसका डेटा अलग लिखा है। वो आगे कहता है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ही स्पीड से चलता रहा। तो इस दौरान का डेटा क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 48 मीटर पर सेकंड है। वो 48 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 48 किलोमीटर पर आवर है। ये मीटर पर सेकंड गलती से लिखा हुआ है। ये 48 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 13.333 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हम ऊपर डेटा में कन्वर्ट कर चुके हैं तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। टाइम इस दौरान में जो है हमारे पास 5 मिनट है, जिसको 60 से मल्टीप्लाई करके 300 सेकंड्स में हमने चेंज कर दिया और इस दौरान का डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करना है। तो आप याद रखें ये हमने जो सेकंड पोर्शन जो हमने करना है जिसमें उसकी मूवमेंट जो है वो यूनिफॉर्म है और 48 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करता हुआ वो जा रहा है। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, मैंने कहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ना वी आई कहते हैं ना वी एफ कहते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको किलोमीटर पर आवर लिखना है और इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 13.33 आ जाता है। टाइम इस दौरान का 5 मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई किया 300 सेकंड आ गया, सेकंड्स में चेंज कर दिया। डिस्टेंस इस दौरान का निकालना है। v, t और s में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो s इज इक्वल टू वी टी और v और t की वैल्यूज गिवन थी 13.33 v की वैल्यू, t की वैल्यू 300। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3999 मीटर्स आ जाता है। तो ये जो था हमारे पास, ये जो अभी हमने किया, ये हमारे पास 5 मिनट का डाटा था जिसको हमने सॉल्व करके इस दौरान का डिस्टेंस निकाल लिया। मैंने बताया था वो 3 तरीके से मूवमेंट कर रहा है और लास्ट उसकी मूवमेंट जो है हमारे पास नीचे है फॉर लास्ट 3 सेकेंड्स। हम देखते हैं लास्ट 3 सेकेंड में वो किस तरीके से मूव हुआ। तो क्वेश्चन में वो आगे लिखता है फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड इट स्टॉप्स आफ्टर 3 मिनट्स। यानी कि ब्रेक्स लगाई उसने, उसकी वेलोसिटी 48 थी, फिर उसने ब्रेक लगाई, 48 किलोमीटर पर आवर थी, उसने ब्रेक लगाई और 3 मिनट के बाद वो रुक गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। अब इस दौरान का लास्ट 3 मिनट का जो डाटा है वो हम गौर से देखें तो सबसे पहले हमने कहा था कि वो रुक गया, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी 0 के बराबर है
और शुरू में वो जा रहा था 48 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 13.33 मीटर पर सेकंड आता है। वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। और इस दौरान में जो टाइम था वो उसने हमें दिया था 3 मिनट, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में चेंज कर दिया 180 सेकंड। और इस दौरान का डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमने मालूम करना है। तो लास्ट 3 जो हमारे पास थे मिनट्स, इसमें क्या था 48 किलोमीटर से तो वो जा रहा था, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 48 किलोमीटर पर आवर थी, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 13.333 मीटर पर सेकंड है, जो कि अब फर्स्ट डाटा में हम चेंज कर चुके हैं। उसके बाद वो रुक गया ब्रेक लगाने के बाद, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 के बराबर है। टाइम इस दौरान में 3 मिनट था, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 60 से तो 180 सेकंड आ गया। और इस दौरान का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। अब दोबारा से देखें, वी एफ है, वी आई है, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले याद रखें एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है, वरना कोई इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते डिस्टेंस निकालने के लिए। एक्सेलरेशन नहीं नज़र आ रहा तो वी एफ वी आई टी दिया हुआ है, हमने पहले एक्सेलरेशन निकालना है और फिर हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम देखते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सेलरेशन अननोन हो और बाकी तमाम चीज़ें नोन हो, तो ऐसी इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसी इक्वेशन देखी जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो हमने अप्लाई की। इसमें ए अननोन है, बाकी सब चीज़ें नोन है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। वी एफ जो था वो 0 था, वी आई 13.33 था, एक्सेलरेशन मालूम करना था और टाइम 180 था। उसके बाद 13.33 दूसरी साइड में गया तो -13.33 हो गया, राइट साइड में ऐड हो रहा था, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट हो गया। और 180 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। और जब हम डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है -0.074 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। वी आई 13.333 है, टी हमारे पास 180 के बराबर है, 1/2 ए जो है वो -0.074 हम निकाल चुके हैं। और टाइम जो था वो 180 था, 180 का स्क्वायर जो है 32400 होता है, और 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है, तो वो हमने नीचे लिख दिया। और 13.333 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 2399.94 आ जाता है। जो हमारे पास वैल्यूज हैं 0.5, 0.074 और 32400, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -1199.88। और 2399.94 में से -1199.88 माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1201.04। अब हमने 3 डिस्टेंस निकाले थे, वो तीनों डिस्टेंस को आपस में जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ट्रेन का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो इन सब को ऐड करने से 6000 मीटर आ जाता है। 6000 मीटर जो है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है। उसके बाद हमने लास्ट में करना है 2.8। जी 2.8 क्वेश्चन रीड करते हैं। A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground after 6 seconds later. क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ गई है, कोई भी चीज ऊपर की तरफ जब थ्रो की जाती है तो डाटा में हमें 2 बातें पता चल जाती हैं। वो हमारे पास क्या है, 2.8 में उसने कहा था एक क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ गई, तो जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है तो मैंने पहले भी बताया था 2 बातें आपको पता चल जाएं। नंबर 1, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऊपर की तरफ जब जाता है तो ऊपर जाके एक लम्बे के लिए रुकता है, तो फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की 0 होती है, वो रुका है।
उसने कहा क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड। ऊपर गया और वापस आया तो 6 सेकेंड लगे। तो अगर हम सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकालना चाहें तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम का हाफ करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होता है। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 सेकेंड, ये एक साइड का टाइम आ गया। बॉल नीचे से ऊपर तक जब गई तो 3 सेकेंड लगे और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो रुका ऊपर जाके। और एक्सेलरेशन मैंने बताया था नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो -10 के बराबर होती है, तो हमने एक्सेलरेशन भी फौरन से लिख दिया -10। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। दो चीजें मालूम करनी है, एक हाइट जिसको डिस्टेंस कहते हैं वो हमने मालूम करना है, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी vi जो है वो हमने मालूम करना है। तो इन दोनों में से हमारी मर्जी है, कोई भी चीज पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेकंड पार्ट सॉल्व किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी थी जिसमें वी आई अननोन हो और बाकी चीजें नोन हो। तो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी में वी एफ गिवन था 0 है, वी आई अननोन है, ए हमारे पास -10 था, टी हमारे पास 3 है। 3 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -30, -30 दूसरी साइड में जाए तो 30, तो वी आई हमारे पास आ गया 30। सेकंड चीज जो हमें मालूम करनी थी वो हमारे पास था डिस्टेंस, और हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसमें वैल्यूज सारी मालूम है, वी आई की वैल्यू 30 है, टी की वैल्यू 3 है, 1/2, ए की वैल्यू -10 है और टी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, और 10 और 2 को कट कर दें तो -5, -5 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 45, 90 -45 जो है हमारे पास 45 आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास 45 आ गई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।